नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि से संबंधित 50 जो प्रश्न हैं वो हल करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि को पढ़ा था, उसी को आज आगे हम बढ़ा रहे हैं और व्यंजन संधि शुरू कर रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम ईश्वत्व, इष्टुत्व, जसत्व और चरत्व संधि के जो नियम है उनके नियमों को और उनके जो अपवाद है उनको इतने सरल तरीके से सीखेंगे कि रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न नंबर 1। अभिकथन ए। वागीशः इत्यत्र पदान्त जसत्व संधि वर्तते। कारण झलाम जसवन्ते सूत्रेण पदान्त झलाम स्थाने जस आदेश भवति। देखिए वागीश जो है यहाँ पर जसत्व संधि है पदांत में, और झलाम जसवंते जो सूत्र है उसके द्वारा पदांत में जो झल है उन वर्णों के स्थान पर जस आदेश होता है। देखिए कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सत्य है। वाक धन ईस जो होता है वहां पर जो क है उसके स्थान पे जसत्व ग होता है। और व्याख्या जो है उसको देखें तो ये अपूर्ण होगी, क्योंकि जसत्व के लिए जो स्थान है उच्चारण स्थान उसका उल्लेख होना अनिवार्य है, यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ए तथा आर द्वौ अपि सत्यौ स्तः परंतु आर इति ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के प्रश्न में जो जसत्व के पदांत नियम है उन पर संबंधित वर्ण और स्थान पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 2। उज्ज्वल है इति पदस्य सिद्धि प्रक्रिया विषय अधोलिखितेषु कथनेषु विचारं कुरुत। उद्जन्ज्वल इति विच्छेदः झलाम जसजसि सूत्रेण दकारस्य जसत्वं विधीयते। इष्टो इष्टो न इष्टु सूत्रेण दकारस्य जकारः इष्टुत्वं भवति। अत्र केवलम चरत्व संधि एव प्रवर्तते। यहाँ पर ये चरत्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चरत्व संधि एव प्रवर्तते। असत्यम कथम चुनोते। यहाँ पर असत्य कथन जो है उसका चुनाव करना है। देखिए उज्ज्वल जो है उसमें जसत्व और इष्टुत्व दोनों होते हैं, केवल चरत्व नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ये गलत होगा। अत्र केवलम चरत्व संधि एव प्रवर्तते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है केवलम 4 ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3। 7 इति सूत्रेण कस्य स्थाने कस्य संधि निषेधः भवति। इष्टुत्वस्य, इष्टुत्वस्य, जसत्वस्य, चरत्वस्य। देखिए ये जो सूत्र है वो सकार के बाद में तय वर्ग के इष्टुत्व का निषेध करता है। यहाँ पर जो है वो विष्णु उसको विश्च बनाने की गलती हो जाती है कभी कभी, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो इष्टुत्व है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 4। अधोलिखिता नाम सम्यक सुमिलनम कुरुत। इनका हमको मिलान करना है। एक तरफ हमको जो उदाहरण है वो दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका सूत्र दिया गया है। देखिए जो सकार है उसमें चरत्व संधि होती है और सकार में चरत्व संधि होगी खरीच से। उसी तरह लब्धय जो है यहाँ पर जसत्व संधि होगी और लब्धय में जो संधि है वो झलाम जसी से होगी। सच्चित जो है यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी और सच्चित में जो संधि है वो इष्टो इष्टो न इष्टु सूत्र से होती है। और तट्टिका जो है यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी इष्टु न इष्टु सूत्र से। इस तरह से यहाँ पे बी ए डी सी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5। झलाम जसवन्ते इति सूत्रे कस्य वर्णस्य स्थाने ग आदेश भवति। झलाम जसो स्थान में यहाँ पर कौन से वर्ण के स्थान पर ग आदेश होता है। केवलम क वर्णस्य क ख ग घ झल वर्णानाम स्थाने क च ट वर्णानाम स्थाने केवलम घ वर्णस्य। देखिए जो पदांत में झल प्रत्याहार होता है, झल प्रत्याहार में वर्ग के 1, 2, 3 और 4 नंबर के जो वर्ण होते हैं वो आते हैं और उनके स्थान पर उसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो होता है, उसको हम जस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो कथन 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क ख ग घ झल वर्णानाम स्थाने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 6। अभिकथन ए। शरणाम इति पदे इष्टुत्वम न भवति। कारण न पदांत टोरनाम इति सूत्रम पदांत ट वर्गात परम ट वर्गस्य इष्टुत्वम निषेधति। देखिए यहाँ पर अभिकथन जो है वो गलत होगा, क्योंकि अनाम वार्तिक जो है उसके कारण शरणाम जो है उसमें इष्टुत्व होता है
और कारण जो है वो बिल्कुल सत्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कथन है वो गलत, कारण सही। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ए असत्य अस्ति परंतु आर सत्य अस्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इष्टुत्व संधि निषेध विषये अधोलिखितेषु कथनेषु विचारम कुरुत। इष्टुत्व संधि के निषेध विषय में इन कथनों पर विचार करना है हमें। नए पदांतोर्नाम पदांत तयवर्गात् परम निषेधम कुरोति। तोषी तयवर्गस्य सकार परे निषेधम करोति। सन षष्ठ अत्र इष्टुत्वम भवति। षट् सन्त अत्र इष्टुत्वम न भवति। देखिए सन षष्ठ जो है इसमें तोषी जो है उससे निषेध होता है, अतः संधि नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीसरा कथन है सन षष्ठ अत्र इष्टुत्वम भवति, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर निषेध होता है ना कि इष्टुत्व हो जाता है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। विशिष्ट पदानाम सम्यक सुमेलनम कुरुत है। इन पदों का हमें मिलान करना है। संधि के नाम से कौन से पद में कौन सी संधि हुई है। तो देखिए उड्डयनम जो है उसमें इष्टुत्व संधि होगी। तज्जलम जो है इसमें इष्टुत्व संधि होगी। दिग्गज जो है इसमें जसत्व संधि होगी। और कक्कुप्रांत जो है इसमें चरत्व संधि होगी। ठीक है। यहाँ पर जहां भी चर्व लिखा हुआ है वहां पर चरत्व समझना है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, CABD। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अपदान जसत्व संधि विधायकम सूत्रम किमस्ति। अपदान जसत्व संधि का विधायक सूत्र कौन सा है। जलाम जसवंते, जलाम जस जसी, भावसाने, खरीच है। देखिए पद के मध्य में होने वाली जो जसत्व संधि है, अपदांत जसत्व संधि, वो जलाम जस जसी सूत्र से होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। सन धन षष्ठ इत्यस्य शुद्धम संधि रूपम किमस्ति। सन धन षष्ठ है, यहाँ पर शुद्ध संधि रूप क्या होगा। सन षष्ठ, षण षष्ठ, सन षष्ठ अथवा सन षष्ठ। देखिए यहाँ पर जो तोषी सूत्र है उसके द्वारा इष्टुत्व का निषेध हो जाता है। इस कारण सन धन षष्ठ जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर सन षष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। अभिकथन ए। विपत् कालः पदे चरत्व संधि प्रवर्तते। कारण आर। खरीचे सूत्रेण झलाम स्थाने खरी परे चरादेश भवति। देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, लेकिन जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है। विपद धन काल, यहाँ पर दकार जो है वहां पर झल और ककार जो है वो खर होगा। इस तरह से यहाँ पे कथन और कारण बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं होगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। इष्टुत्व संधि प्रकरणे अधोलिखितेषु विचारम कुरुत। इष्टुत्व संधि के प्रकरण में इन पर विचार करना है। रामस टिक्ते इष्टुत्वस्य उदाहरणम। पेष्टा इत्यत्र इष्टुत्वम भवति। षट् दन्नाम सृणाम अत्र निषेधः न भवति। पश्चान् पदे इष्टुत्वम नित्यम भवति। देखिए यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है हमें। तो पश्चान जो है वहां पर पदांत नकार है, यहाँ पर जो इष्टुत्व है उसका निषेध हमको प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पे जो कथन 4 है, ठीक है, यहाँ पर इष्टुत्व नित्य होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, केवलम 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। सुमेलनम कुरुत है। झलाम जसवंते। देखिए इनका मिलान करना है हमको। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनके हमको कार्य दिए गए हैं। तो झलाम जसवंते जो है वो पदांत में जसत्व करता है। खरीच जरत्व करता है। इष्टो इष्टुना इष्टु इष्टुत्व करता है। इष्टुना इष्टु इष्टुत्व करता है। इस तरह से यहाँ पर ABCD ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। खरीचे सूत्रे चर प्रत्याहारे के वर्णा आगच्छन्ति। खरीचे सूत्र जो है उसमें चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। वर्गस्य तृतीय वर्ण, वर्गस्य द्वितीय वर्ण, वर्गस्य प्रथमा वर्ण तथा सहस्य वर्गस्य चतुर्थी वर्ण। देखिए यहाँ पर खरीचे सूत्र जो है इसके द्वारा चर प्रत्याहार के अंदर जो है वो वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त और प, ये जो वर्ग के प्रथम वर्ण है ये सारे आते हैं। और इसके अलावा तीनों जो स है, श, ये तीनों से भी आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। विस्नय इति पदस्य विच्छेदः अस्ति। विस्नय, इसका विच्छेद क्या होगा? विषधन्नय, 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 विचधन्नय। देखिए यहाँ पर विषधन्नय होगा, मूर्धन्य स जो है वो आएगा, और इस स्थिति में सात सूत्र जो है उससे इस सूत्र का निषेध होकर के विस्नय रूप बनता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। नए पदांत टोर नाम इत्यत्र अनाम इति पदेन केसाम ग्रहणम भवति। नाम, नवति, नगरी, नम है। समीचीनम विकल्पम चुनते। यहाँ पे जो सही विकल्प है उसका चयन करना है हमें। तो देखिए जो वार्तिक है नए पदांत टोर नाम, यहाँ पर अनाम जो है इससे जो नाम, नवति, नगरी इन शब्दों का निषेध होता है, ना कि नमः का। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1, 2, 3, चौथा जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सुमेलनम कुरुतः है। इनका मिलान करना है हमको। एक तरफ संधि दी गई है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए अयादि संधि जो है वो नयनम में हुई है, जसत्व संधि अब्जम में हुई है, इष्टत्व संधि रामस्थिते में हुई है, और चरत्व संधि जो है वो सत्कार में हुई है। इस तरह से जो ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4 ABCD ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। वावसाने सूत्रेण वाक् पदस्य वैकल्पिकम रूपम किम भवति। वावसाने सूत्र में वाक् पद का वैकल्पिक रूप क्या होगा? वाच, वाघ, बाघ या वाक है। देखिए यहाँ पर जो अवसान है विराम, उससे जलों को विकल्प से चर या जस होता है। तो ऑप्शन सी जो है वाघ ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। इष्टुना इष्टु सूत्रे कस्य अनुवृत्ति अनिवार्यतया भवति। इष्टुना इष्टु सूत्र में किसकी अनुवृत्ति अनिवार्यतया होती है? जलाम, इस्तो, खरी, अजाम। देखिए स्तोना स्तु सूत्र जो है उसमें इष्टुना जो इस्तो है उसकी अनुवृत्ति जो है वो इष्टुना इष्टु में भी होती है, जिससे सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और तय वर्ग होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इस्तो हो। ठीक है। इस्तो का मतलब क्या है? सकार और तय वर्ग। ठीक है। तय वर्ग तय 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 नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। झलाम जस जसी सूत्रे झस प्रत्यारे के वर्णा संति। झलाम जस जसी सूत्र जो है उसमें जस प्रत्यार के अंतर कौन से वर्ण आते हैं? वर्गस्य 1, 2 वर्णः, वर्गस्य 5 वर्णः, सर्वे स्वराः, वर्गस्य 3, 4 वर्णः। देखिए जो झलाम जस जसी सूत्र है उसमें जस प्रत्याहार में जो वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण हैं वो आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन जैसे क वाली लाइन में ग और घ हो जाएगा। इस तरह से जो वर्ण है तीसरे चौथे वो आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। अभिकथन ए। तच्छिव पदे इष्टुत्वम अनिवार्यम कार्यम अस्ति। कारण इष्टुत्वम विना षष्ठोऽटि इति सूत्रस्य प्रवृत्ति न संभवति। देखिए कथन है तच्छिव पद में जो इष्टुत्व कार्य है वो अनिवार्य कार्य है, और कारण है इष्टुत्व के बिना षष्ठोऽटि जो सूत्र है उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती, वो सूत्र नहीं लग सकता। देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। और जैसे तद प्लस शिव जो है वहां पर भी इष्टुत्व जो है वो अनिवार्य है, तभी वहां पर छत्व कार्य जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए तथा आर दो अपि सत्यौ ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या अस्ति। दोनों ही बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। चरत्व संधि विषय अधोलिखितेषु कथनेषु विचारम कुरुतः। चरत्व संधि के विषय में इन पर विचार करना है। खरीचय पदान्ते अपदान्ते च कार्यम करोति। वावसाने वैकल्पिकम सूत्रम जलाम स्थाने खरी परे जस आदेश है भवति। विपद धन काल है, विपत्त काल है। देखिए यहाँ पर जो कथन 3 है जलाम स्थाने खरी परे जस आदेश है भवति, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि चरत्व संधि में जस आदेश नहीं होता, चर आदेश होता है। ठीक है। तो कथन 3 जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी कथन 1, 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। संधि विधायक सूत्राणाम सम्यक सुमेलनम को होता है। जो संधि करने वाले सूत्र है उनका मिलान करना है हमें। कौन सा सूत्र क्या कार्य करता है? देखिए
इस्तो इश्चुना इश्चु जो है वो इष्टुत्व करता है, इष्टुना इष्टु इष्टुत्व करता है, जलाम जसवंते जसत्व करता है और खरीच से चरत्व होता है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है ए बी सी डी ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पदांत जसत्व से उदाहरणम किमस्ति। पदांत जसत्व का उदाहरण कौन सा है? लब्ध है, बुद्धि, जगदीश है, युद्धम। देखिए यहाँ पर जो जगदीश है आया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जगत धन ईस है, ठीक है, जगत धन ईस है, ये संधि विच्छेद होता है और इससे जो है वो जगदीश है रूप बनता है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जसत्व है पदांत में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, तोसी इति निषेध सूत्र से शुद्धम उदाहरणम किमस्ति। तोसी ये जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा है? रामस्टिक्ते सन षष्ठ है, तट्टिका चक्रिण ढोक से। देखिए जो सन षष्ठ शब्द है इसमें जो तय वर्ग है उसके बाद में जो तय वर्ग का न है उसके बाद में सकार आया है से, तो यहाँ पर जो है वो ये जो कार्य है उसका निषेध हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इष्टुत्व जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन तोसी सूत्र जो है वो इसका निषेध कर देता है। इस तरह से जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सन षष्ठ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, श्रणाम पदस्य सिद्धि प्रक्रिया विषय विचारम कुरुतः। सट धन नाम इति विच्छेद है, नए पदांत टोर नाम इति निषेध है प्राप्त है, अनाम इति वार्तिके निषेधस्य निषेध है जाता है, अत्र इष्टुत्वम भवति। देखिए यहाँ पर जो है वो इष्टुत्व और अनुनासिक कार्य होते हैं, जबकि जो इष्टुत्व कार्य है वो नहीं होता। तो ऑप्शन 4 जो है ये गलत होगा। बाकी यहाँ पर सट धन नाम ये इसका संधि विच्छेद होगा, ये सही है। नए पदांत टोर नाम इससे निषेध प्राप्त होता है, ये भी सही है। लेकिन नए पदांत टोर नाम से जो निषेध प्राप्त होता है उसका निषेध जो है वो अनाम वार्तिक जो है वो कर देती है। इस तरह से तीनों कथन सही होंगे। तो ऑप्शन इसमें हमको असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सुमेलनम कुरुतः। इनका मिलान करना है हमको, ठीक है। जसत्वम, तो जसत्व जो है वो पदांत और अपदांत के भेदाभ्याम इससे मिलान हो जाएगा। चरत्व जो है वो खरीचे से होता है। इष्टुत्व जो है वो सात, इष्टुत्व इसका निषेध करता है, सात जो है वो, और इष्टुत्व का निषेध तोसी जो है वो सूत्र करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अभिकथन ए, अजंत है पदे जसत्व संधि वर्तते, कारण आर अच धन अंत है इत्यत्र चकार है झल अस्ति तस्य स्थाने जस आदेश है भवति। देखिए कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कारण जो है वो यहाँ आधा है, क्योंकि ये जब कारण जो है व्याख्या जो है इसकी ये जब पूरी होती, जब ये स्पष्ट होता कि च के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा जय हुआ है, तो यहाँ पर कथन सही होगा, कारण गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सत्य हो जाएगा, ए सत्य अस्ति परंतु आर असत्य अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, झलाम जस जसी सूत्रे झल वर्णानाम स्थाने के वर्णा भवन्ति, वर्गस्य प्रथमः जय बै गेड द, यहाँ पर जो है तीसरे वर्ण है ये सभी, ठीक है, ऑप्शन बी में। स है ये वे रले। देखिए झलाम जस जैसी सूत्र है, इसमें जो झल वर्ण है उनके स्थान पर वर्ग के जो तृतीय वर्ण है वो होते हैं जय बै गेड द। तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अधोलिखितेषु इष्टुत्व संधि निषेध सूत्र समूह अस्ति। यहाँ पर जो इष्टुत्व संधि है उसका निषेध कौन कौन से सूत्र करते हैं ये पूछा है। सात, तोसी, न पदांत टोर नाम, खरीच है। देखिए सात जो है वो इष्टुत्व का निषेध करता है, जबकि जो तोसी और न पदांत टोर नाम है वो इष्टुत्व का निषेध करता है। तो यहाँ पर जो 2 और 3 है यही सत्य होंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 2 तथा 3 केवलम, ठीक है। तोसी और न पदांत टोर नाम ये इष्टुत्व का निषेध करते हैं, ठीक है। खरीचा जो है वो चरत्व करता है, और 7 जो है इसका भी ध्यान रखिएगा, 7 क्या करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सुमिलनम कुरुतः। इनका मिलान करना है हमको। एक तरफ संधि विच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी संधि रूप दिए गए हैं, तो कौन से रूप से क्या बनेगा। मृत धन पात्रम, यहाँ बनेगा मृत पात्रम। वाक धन दानम, वागदानम। सुगण धन ईश, सुगणीश। उद्धन ज्वल, उज्ज्वल। इस तरह से ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सत्य, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर
32 इष्टुना इष्टु सूत्र प्रवृत्ति अनिवार्य स्थिति का अस्ति। इष्टुना इष्टु जो सूत्र है उसमें अनिवार्य स्थिति क्या है? सकार तैवर्गयो योग है, सकार टैवर्गाभ्याम सह, सकार तैवर्गयो पूर्वम परम वा योग है, पदांत टैवर्गात परम सकार तैवर्गयो नित्यम संधि अनुवृत्ति स्तो इति। देखिए यहाँ पर जो 1, 2 और 4 है कथन, ये तो बिल्कुल सत्य होंगे। इसमें जो है सकार और तय वर्ग का योग है वो सकार और तय वर्ग के साथ होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सकार और तय वर्ग से जो है वो पूर्व या पर किधर भी हो सकते हैं, आगे या पीछे। और अनुवृत्ति जो है वो इस्तो हो, इसकी अनुवृत्ति जो है वो इष्टुना इष्टु में हम करते हैं, जिससे स और तय वर्ग जो है उसका बोध होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो कथन 3 है ये गलत हो जाएगा। पदांत में टय वर्ग से परे सकार तय वर्ग में नित्य संधि होती है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, षड्धन नगरी इत्यस्य शुद्धम रूपम किमस्ति। षड्धन नगरी का शुद्ध रूप क्या बनेगा? षण नगरी, षड नगरी, षट नगरी अथवा षडण नगरी। देखिए अनाम वार्तिक जो है उससे नगरी शब्द के कारण यहाँ पर जो इष्टुत्व है उसका निषेध नहीं होता, बल्कि संधि होकर के जो क्षण नगरी रूप है क्षणगरी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सुमेलनम कुरुता, इनका मिलान करना है हमें। एक तरफ हमको कार्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके सूत्र दिए गए हैं। तो देखिए जो जसत्व का कार्य है वो जलाम जसोन्ते करता है, चरत्व का कार्य खलीचे करता है, इष्टुत्व का कार्य स्थो इष्टुना इष्टु करता है, और इष्टुत्व जो है वो इष्टुना इष्टु से होता है। इस तरह से ए बी सी डी जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अभिकथन ए, विष्णु इत्यत्र इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्रेण इष्टुत्वम न भवति। कारण 7 सूत्रम सकारस्य योगे तय वर्गस्य इष्टुत्वम निषेधयति। देखिए यहाँ पर कथन जो है वो भी सही है और कारण जो है वो भी सही होंगे, लेकिन व्याख्या जो है उसमें ये कहना चाहिए था कि विष में स के कारण न का यह नहीं हुआ है। ठीक है, जो विष है उसमें ये जो स है इसके कारण जो न है विष्णु है का, उसमें इस न के स्थान पर यह नहीं हुआ है, ये हमको व्याख्या में कहना चाहिए था। तो व्याख्या जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी, अर्थात गलत तो नहीं होगी, व्याख्या वैसे कारण जो है वो सही है लेकिन व्याख्या गलत हो जाएगी, व्याख्या सही नहीं होगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। ए तथा आर द्वौ अपि सत्यौ आर इति ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, इष्टुत्व संधि विषय असत्यम कथनम चिनुत। इष्टुत्व संधि के विषय में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। इष्टो इष्टुना इष्टु विधायकम सूत्रम सकारस्य स्थाने सकारः भवति, तयवर्गस्य स्थाने चयवर्गः भवति, 7 सूत्रम इष्टुत्वम विधाति। देखिए 7 सूत्र जो है वो इष्टुत्व नहीं करता, ये जो है निषेध करता है। तो ये जो कथन 4 है वो यहाँ गलत होगा। बाकी कथन 1, 2 और 3 जो है उसमें भी तीनों ही सही होंगी, तो गलत देखना है हमें, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कथन 4 गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जलाम जसोन्ते सूत्रे जस आदेश है के वर्णा भवंती। जलाम जसोन्ते सूत्र में जो जस आदेश है वो किन वर्णों को होता है? ज ब गड द कैचे टप स है ये व रह। देखिए झलाम जसोन्ते जो है वो जस वर्णों में जय ब गड द ये जो वर्ण है वो वर्ण आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सुमिलनम कुरुत, इनका मिलान करना है हमको। एक तरफ संधि विच्छेद, एक तरफ संधि। वाक धन ईस से वागीस है बनेगा, अपधन जम से अपजम, तत्धन टीका से तट्टिका, और हरीश धन से ते से हरीश से ते बनेगा। इस तरह से यहाँ पे ए बी सी डी जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, इष्टुत्व संधि कस्य संधि अपवाद है मन्यते। इष्टुत्व संधि कौन सी संधि का अपवाद माना जाती है? जसत्वस्य, इष्टुत्वस्य, चरत्वस्य, विसर्गस्य। देखिए यहाँ पर योग की समानता होने के कारण जो इष्टुत्व है वो इष्टुत्व का बाध करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इष्टुत्वस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, अधोलिखित जसत्व संधि उदाहरणम नास्ति। ये जो आगे उदाहरण दिए गए हैं दिग्गज है, अजंत है, सत्कार है और लब्ध है, इनमें जसत्व संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है सत्कार, ये जो है वो चरत्व संधि का उदाहरण है, ना कि जसत्व संधि का। तो यहाँ पर जो कथन 4 है
कथन 3 है वो गलत होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अभिकथन ए। शृण्वन्ति पदे इष्टोत्वम् अनिवार्यमस्ति, कारण न पदांत टोर नाम इत्यस्य अनवति इति अपवादः वर्तते। देखिए, जो शृण्वति है इसमें इष्टुत्व कार्य अनिवार्य होता है, इसका कारण हमको पता है न पदांत टोर नाम, इससे अनवति जो है ये अपवाद होता है, तो दोनों यहाँ सत्य होंगे। और अनवति वार्तिक जो है उसके कारण यहाँ पर निषेध न होकर के संधि होती है, ठीक है, तो ये अपवाद नहीं होगा। इस तरह से दोनों सत्य है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ए तथा आर द्वौ अपि सत्य स्तः परंतु आर इति ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, खरीचय सूत्रेण क्या आदेश है भवति। खरीचय सूत्र के द्वारा कौन सा आदेश होता है। जस, चर, इष्चु, इष्टुत्व। समीचीनम विकल्पम चुनुते, इसमें से जो कौन कौन से आदेश है वो खरीचय सूत्र से होते हैं, ये देखना है हमें। देखिए, इसमें से जो चर आदेश है वो खरीचय सूत्र के द्वारा होता है, बाकी सारे आदेश अलग अलग सूत्रों से होते हैं, जैसे जस आदेश जलाम जसवंते से, इष्टु आदेश इष्टुना इष्टु से, और इष्टुना इष्टु से इष्टु आदेश होता है। तो यहाँ पर केवल 2 होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सुमेलनम कुरुतः, मिलान करना है संधि का संधि विच्छेद से। उद्धन ज्वल उज्ज्वल है, उद्धन डयनम उड्डयनम, वागधन ईस है वागीस है, और सतधनकार है सत्कार है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, विशिष्ट निषेध रूपाणाम सुमेलनम कुरुतः। यहाँ पर जो निषेध रूप है उनका मिलान करना है हमें। देखिए, जो विष्णु है उसका मिलान तोसी, ये जो सूत्र है ये विष्णु में निषेध करता है। सन षष्ठय में 7 जो सूत्र जो है वो निषेध करता है। षट संतः में जो अपवाद है वो होता है, ठीक है, अनाम से। और शरणाम में नए पदांत तोड़ नाम ये निषेध करता है। इस तरह से यहाँ पे बी ए डी सी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, अभिकथन ए। झलाम जस जसी अपदांत जसत्वम विधाति। झलाम जसी जो है वो अपदांत में जसत्व करता है, कारण लब्ध है इत्यत्र अपदांत झलाम स्थाने जस आदेश है अभवत। लब्ध है, यहाँ पर अपदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। देखिए, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सत्य होंगे, परंतु व्याख्या जो है वो सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक उदाहरण देकर हमको सीधा बता दिया गया है कि जो आदेश है वो जल के स्थान पर होता है, तो ऑप्शन बी जो है यही सत्य हो जाएगा। ए तथा आर द्वौ अपि सत्यावस्थ है, परंतु आर इति ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, इष्टुत्व संधि प्रक्रिया विषय कथनानि विचार्यन्तु। इष्टुत्व संधि की प्रक्रिया के विषय में कथनों पर विचार करना है। इस्तो इष्टुना इष्टु अत्र इस्तो षष्ठी एकवचनम, इष्टुत्वम विसर्गात् परम न भवति, सच्चिदानंद अत्र इष्टुत्वम जसत्वम च द्वौ अपि स्तः चु आदेश च वर्ग आगच्छति, असत्यम कथनम चुनुत। यहाँ पर असत्य कथन जो है उसका चयन करना है। तो देखिए, जो विकल्प 4 है यहाँ पर इष्टु आदेश है च वर्ग आगच्छति। यहाँ पर इष्टु में च के अलावा च वर्ग के अलावा स जो है वो भी समाहित है, केवल च वर्ग नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। इष्टु का मतलब स और च वर्ग पूरा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम चतुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, सुमेलनम कुरुते, इनका मिलान करना है। एक तरफ हमको सूत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो देखिए, झलाम जसवंते जो है वो जसत्व कार्य करता है, खरीचय चरत्व कार्य करता है, और तोसी जो है वो इष्टुत्व का निषेध करता है, सात जो है वो इष्टुत्व का निषेध करता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, इष्टुत्व संधि उदाहरणम किम अस्ति। इष्टुत्व संधि का उदाहरण क्या है। सच्चित, वागीसह, चक्रिण डोक्से, अब्जम। देखिए, यहाँ पे जो चक्रिण डोक्से हैं ये इष्टुत्व संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। न के स्थान पर न होता है यहाँ पर, ठीक है, न जो है उसके स्थान पर न आदेश होता है, इष्टुत्व होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, सुमेलनम कुरुते, इनका मिलान करना है। एक तरफ हमको जो संधि विच्छेद है वो दिए गए हैं, एक तरफ जो है उस पे क्या कार्य हुआ है वो कार्य बताया गया है। सठ धन संत है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सठ धन संत, देखिए एक बार, सठ धन संत है जो है यहाँ पर संधि का निषेध हो जाता है। सठ धन नाम जो है यहाँ पर
सणाम जो है ये रूप बनता है ष्टुत्व होकर, और सन षष्ठ है यहाँ पर निषेध होकर के सन षष्ठ ही रहता है। विष्णु में विष्णु रूप बनता है निषेध होकर के। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। चरत्व संधि कदा विधीयते? चरत्व संधि कब होती है? झलाम स्थाने झसी परे, स्तो श्चूना योगे, अचाम स्थाने खरी परे, झलाम स्थाने खरी परे। देखिए जो चरत्व संधि है वो झल के स्थान पर जब खरी बाद में हो, खर प्रत्यार बाद में हो तो होती है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, झलाम स्थाने खरी परे। तो साथियों ये थे हमारे व्यंजन संधि के 50 बेहतरीन प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपके बहुत सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास हमारी जो है व्यंजन संधि पर भाग 2 से संबंधित रहेगी, जिसमें आगम और अनुनासिक संधि, जिसमें डमुरागम, तन्मात्रम जो उदाहरण है, ऐसे उदाहरणों के 50 प्रश्न हम हल करेंगे। तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अभ्यास करते रहे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।